Assalamu alaikum. I hope you'll be fine. In our today's video, we'll talk about our ongoing topic, that is Java database connection. So let's read with our leitmotiv. तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम ब्रीफली बात करेंगे JDBC टूल्स के ऊपर, जिनमें JDBC ड्राइवर है और JDBC ड्राइवर की टाइप्स, ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और इसके अलावा JDBC के कौन से स्टेप्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो नीचे लिखे हुए टॉपिक्स लाइक इंटरेक्शन विद जावा सर्वलेट्स, अपाचे टॉमकैट्स कॉन्फ़िगरेशन विद नेटबीन्स, JSP और व्हाट्स नेक्स्ट, इनमें ये चीज़ें हम इससे अगली जो हमारी थ्योरी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एजेंडा में हम ड्राइवर इंस्टॉलेशन जो है इसको मैं इस तरह करूँगा, एक और सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें वो आपका जो ड्राइवर है कैसे उसको इंस्टॉल किया जा सकता है उसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं JDBC के ऊपर। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्शन या कनेक्टिविटी। JDBC ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, मीन्स कि एक पार्ट है सॉफ्टवेयर का दैट इनेबल्स जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, जो कि क्या करता है, इनेबल करता है आपकी जावा की एप्लीकेशन को कि वो कम्युनिकेट कर सके आपके डेटाबेस से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर। 4 टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर का मतलब ये है कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम 4 किस्म के ड्राइवर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि चारों ही इस्तेमाल होंगे, इट मीन्स कि इनमें से कोई एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो हम यूज़ करेंगे, विच इज़ नेटिव ड्राइवर। ऑल्दो के थिन ड्राइवर सबसे बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल नेटिव है, क्योंकि हम डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट है उसको ज़्यादातर परसू करते हैं। सो दैट्स वाई विल यूज़ नेटिव ड्राइवर। सो नाउ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। JDBC का मतलब पता चल गया आपको कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। अब ODBC क्या है, इसका मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये एक ब्रिज टाइप का एक ड्राइवर है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ब्रिज मीन लाइक जो कि कम्युनिकेट करवाएगा, लाइक जैसे आपका एक रिवर है, उसका एक कॉर्नर है और दूसरा कॉर्नर है, तो ब्रिज क्या करेगा, वो कनेक्ट करता है फर्स्ट कॉर्नर को, जो पहले वाला कॉर्नर है उसको लास्ट वाले से। सो इन अ सिमिलर सेंस ये यहाँ पे ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजेस ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर टू कनेक्ट द डेटाबेस। कहता है जी कि JDBC ODBC जो ब्रिज ड्राइवर है ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का ड्राइवर यूज़ करता है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड कॉल, जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के मेथड्स हैं उनको क्या करेगा, ये मेथड्स कॉल इनटू ODBC फंक्शंस कॉल, उनको कन्वर्ट कर देगा ODBC फंक्शन कॉल्स में। दिस इज़ नाउ डिस्करेज, इसको अब यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि इसको अहमियत नहीं दी जाती बिकॉज ऑफ थिन ड्राइवर। इसकी जगह पे थिन ड्राइवर को प्रेफर किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसकी थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ये आपका एक्चुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर एंड नेटिव ड्राइवर, या अगले वाले। तो या इसका एक MCQ भी बन सकता है कि कितनी टाइप के आपके JDBC ड्राइवर यूज़ होते हैं। सो इसको इस वजह से आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर करना है। जावा एप्लीकेशन, हमने एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस होता है जावा एप्लीकेशन, दैट इंक्लूड्स JDBC APIs। तो इनके ऊपर जब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे तब हम तफसील से बात करेंगे। तो अभी जस्ट आपने इनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। तो अब जो आपकी जावा एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट करेगी JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर से। जो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर है ये क्या कम्युनिकेट करेगा, ये आगे ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा। और ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर के बाद वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी है और देन डेटाबेस है। वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी लाइक जस्ट जैम्प है, वैम्प है, ओरेकल है, वट एवर एल्स। एक्चुअली ये ओरेकल में यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अब ओरेकल वालों ने तो बिल्कुल इसको रिमूव कर दिया है।
तो ये एक हमारे पास एक क्या लें कि मैंने एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है कि सबसे पहले क्या है, जावा एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रही है JDBC ODBC ड्राइवर से, और JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है ODBC ड्राइवर से, और देन आगे ODBC ड्राइवर कम्युनिकेट कर रहा है वेंडर डेटाबेस की लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी के थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं डेटाबेस में। सो ये इसका कह लें कि एक फ़्लो है। देन इसके कुछ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़ नोट दैट इन जावा 8, यानी कि जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन है 8, द JDBC ODBC ब्रिज हैज़ बीन रिमूव्ड, मीन्स कि अब इसकी सपोर्ट जो है उन्होंने रिमूव कर दी है। लेकिन बिकॉज आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको अगर हम देखें तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि बहुत पुरानी कोर्स आउटलाइन है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इन चीज़ों को पढ़ें। तो ओरेकल डज नॉट सपोर्ट द JDBC ODBC bridge from Java 8. Oracle recommends that you use JDBC driver provided by the vendor of your database instead of JDBC ODBC driver. तो ये वो बोलता है कि जो आपको वेंडर प्रोवाइड कर रहा है ना, वेंडर मीन्स जो जिसके पास डेटाबेस है वो कौन से ड्राइवर दे रहा है, तो नॉर्मली नेटिव ड्राइवर को यूज़ किया जाता है, या इसके अलावा थिन ड्राइवर। सो विल टॉक अबाउट ऑन नेटिव एंड थिन लेटर। सो अभी एडवांटेजेस की बात करें, ये इजी टू यूज़ था, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है इजी टू यूज़ में मतलब आसान है यूज़ करने के लिए। कैन बी इजीली कनेक्टेड टू एनी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट किया जा सकता है, लाइक ओरेकल है, MySQL है, वट एवर एल्स, क्योंकि इसमें दरमियान में काफ़ी ज़्यादा मोड्स थे, तो वो कह लें कि थोड़ा सा आपका कह लें काम आसान कर देते थे। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा ये है कि परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बिकॉज JDBC मेथड कॉल्स इज़ कन्वर्टेड इनटू ODBC फंक्शंस कॉल, यानी कि इसमें कन्वर्जन करनी पड़ रही थी मेथड्स की आगे फंक्शंस कॉल में। सो ये सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज था। और इसके अलावा द ODBC ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट मशीन, ये ज़रूरी था कि ODBC का ड्राइवर यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का ड्राइवर एक सेपरेटली, वो भी आपकी जो मशीन है क्लाइंट मशीन जिसको आप डिप्लॉय कर रहे हैं जिसके ऊपर, उसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए था। सो देन आता है जी नेटिव API ड्राइवर। द नेटिव API ड्राइवर यूज़ द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस, कहते हैं जी क्लाइंट साइड की जो लाइब्रेरीज है ना उसको यूज़ करेगा। मीन्स कि ये एक्चुअली ना प्रॉपरली जावा बेस्ड ड्राइवर नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ भी हैं, सो उनको हम डिस्कस करेंगे। द ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड कॉल्स इनटू नेटिव कॉल्स ऑफ द डेटाबेस API, जो डेटाबेस की API है उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट कर देगा। इट इज़ नॉट रिटन इन इंटायरली इन जावा। सो इसमें अगर हम ये बात हम कर चुके हैं, इसका अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो अब ये देखें जी JDBC API एप्लीकेशन जो है आपकी वो लिंक है JDBC API के साथ। अब एप्लीकेशन कम्युनिकेट कैसे करेगी डेटाबेस से, वो यूज़ करेगी नेटिव API ड्राइवर। तो नेटिव API ड्राइवर असल में कम्युनिकेट किससे करेगा, वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी लाइक XAMPP वैम्प वट एवर। सो इसके बाद जो है वो उससे आगे डेटाबेस में चीज़ें जो हैं वो उससे कम्युनिकेशन चीज़ें जा सकती हैं, मीन्स कि उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश हो सकती है। तो ये क्लाइंट मशीन जहाँ भी वर्ड लिखा होगा, इट मीन्स कि जिस मशीन के ऊपर आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय मीन्स जिसको प्रोजेक्ट आप डेवलप करके दे रहे हैं, ठीक है, एंड पे जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो है जिस क्लाइंट की तरफ आप भेज रहे हैं, तो उस मशीन को जो उसके पास लैपटॉप है उसको आप क्लाइंट मशीन बोलेंगे। इसके एडवांटेजेस, परफॉर्मेंस अपग्रेडेड हो गई है क्योंकि इसमें वो थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेजेस में इसमें देख लें कि द नेटिव ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल, हाँ जी दोनों तरफ होना चाहिए ईच क्लाइंट मशीन। अगर सपोज आपका जो डेटाबेस है वो मल्टीपल हैं, तो देन मीन्स कि अगर मल्टीपल मशीन्स के ऊपर भी हैं डिप्लॉय किए हुए हैं वट एवर, इस वजह से उसने ईच का वर्ड यूज़ किया है। द वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड्स टू बी इंस्टॉल, हाँ जी XAMPP या वैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। देन आगे आ जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल ये आपका एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूज़ मिडल वेयर, कहता है ये मिडल वेयर को यूज़ करता है, लाइक एप्लीकेशन सर्वर है दैट कन्वर्ट JDBC कॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू अ वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल, इट इज़ फुली रिटन इन जावा। लाइक यहाँ पे देखें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो पॉइंट कर रही है JDBC API को। इसके बाद जो एप्लीकेशन का डेटा है अगर हमने उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो क्या करेंगे, हम नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। तो ये क्लाइंट साइड थी, अब ये क्लाइंट साइड ख़त्म होगी। आगे अगर हमारा एक मिडल वेयर मीन्स कोई और एक एप्लीकेशन सर्वर होगा, कोई सर्वर होगा, ठीक है जी। सर्वर मीन जैसे आपका जो
लाइक हम ये बात कर लें कि कोई जिसको बाय किया हुआ है, ठीक है जी, सो जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो सर्वर साइड में क्या होगा, सर्वर साइड से आगे, सर्वर साइड के आगे ही डेटाबेस होगा। मीन्स कि इसमें वो जैम्प स्टैम्प वाली बात नहीं है, बल्कि इनका डेटाबेस जो है ना वो सर्वर पे पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो उसके ऊपर जैसे भी उन्होंने कन्फिगर किया हुआ है, ये डिपेंड करता है सर्वर साइड की जो कन्फिगरेशन है उसके ऊपर। सो देन इसके एडवांटेजेस कहता है नो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई लाइब्रेरी रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक जैम वैम की रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन सर्वर दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क लाइक लोड बैलेंसिंग एंड लॉगिंग। ये लोड बैलेंसिंग का वर्ड यूज़ होता है नॉर्मली काफ़ी जगह पे। तो लोड बैलेंसिंग ये होता है, ये एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। उसमें ये होता है, अगर मैं आपको आसान एग्जांपल दूं कि आपके पास क्या था जी, सपोज आपके पास 5 सर्वर हैं, तो पहले सपोज फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर जो है आपके जो सर्वर हैं, जो वेबसाइट है उसके 5 सपोज सर्वर हैं, तो आपकी वेबसाइट को 5 यूज़र ने एक्सेस किया, तो वो पहले वाले सर्वर से डाटा गेट कर लिया। अब जो पहले वाला सर्वर था उसके ऊपर सपोज 5 की कैपेसिटी है। अब क्या होगा, अगले अगले जो यूज़र आएंगे वो ऑटोमेटिकली किस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सेकंड वाले को, इसी तरह अगले, इस तरह। तो ये यानी कि बैलेंस जो है ना, आपका लोड जो है वो बैलेंस होता रहेगा। फॉर एग्जांपल एक के ऊपर 5 है, दूसरे के ऊपर भी 5 है, अब वो क्या होंगे, वो एक्चुअली वो प्रोपेगेट कर जाएंगे, एक एक सबको साइन हो जाएगा, ताकि जो बैलेंस है ना आपका लोड जो है, जो आपकी वेबसाइट है वो एफिशिएंट चलती रहे। तो लॉगिंग भी इसी में ऑथेंटिकेशन वगैरह में आ जाता है। देन डिसएडवांटेजेस में क्या कहते हैं, नेटवर्क सपोर्ट रिक्वायर्ड। हाँ जी, इसके लिए तो आपको एक सर्वर साइड रिक्वायर्ड है ना, सर्वर वगैरह बाय करना पड़ेगा। सो मीन्स कि ये क्लाउड बेस्ड आप इसमें स्टोरेज कह सकते हैं। रिक्वायर्ड डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडलवेयर। हाँ जी, ये स्पेसिफिक वैसे तो ये चीज़ें जो मिडिल टायर पे है ना ये कर देता है आपको, जो सर्वर की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो उसने ये किया होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो सिर्फ स्टोरेज के पैसे तो नहीं लेगा, वो इस तरह के काम के पैसे भी लेगा। लाइक जैसे आप सी पैनल में देखते हैं चीज़ें होती हैं, तो सी पैनल की एग्जांपल मैंने आपको दे तो दी है, शायद मैंने आपको करवाया हो वेब के अंदर, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बहरहाल मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर्स बिकम कॉस्टली, ज़ाहिर सी बात एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडिल टायर। तो इस वजह से ये जो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग जो है वो भी लिखनी पड़ेगी मिडिल टायर के अंदर। मिडिल टायर मीन्स वो जो ये जो आपका मिडिल वेयर है, ये जो आपका सर्वर साइड के ऊपर है। सो देन आगे हम बात कर लेते हैं थिन ड्राइवर, मोस्ट प्रेफरेबल एंड one of the best JDBC driver that I can tell you. So in explanation we can say that the thin driver converts JDBC calls directly into the vendor specific database protocol. ये क्या करता है, चले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि थिन ड्राइवर जो है वो कन्वर्ट करता है JDBC कॉल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके डेटाबेस का कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, वट एवर एल्स, माई रेक्कल है, माई एसक्यूएल है, जो भी डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज थिन ड्राइवर। इट इज़ फुली रिटन इन जावा लैंग्वेज, ये जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो जावा एप्लीकेशन है वो थिन ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगी, ये क्लाइंट साइड पे है, ठीक है जी। और डायरेक्टली वो जो डेटाबेस है उसके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। इसमें वो मिडल वेयर वाला चक्कर भी ख़त्म हो गया, जो लाइब्रेरीज वगैरह वाला चक्कर होता है लाइक जैम्प वैम्प, वो वाला भी ख़त्म हो गया। तो सबसे ये सुपर फास्ट आप कह सकते हैं। तो एडवांटेज इज बेटर परफॉर्मेंस देन ऑल अदर ड्राइवर्स, नो सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड ऑन एट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ठीक है जी। और हाँ जी, ये इसमें है कि ड्राइवर्स डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस, डेटाबेस किस तरह का है उस तरह का वो ड्राइवर जो है ना उसके वो डिपेंड करता है आपके डेटाबेस के ऊपर। सो आगे एक सिंपल सा हम कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क की तरफ हमने क्या करना है, आगे मूव करना है। तो इस वजह से हम जो प्रैक्टिकल वर्क में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो लिखी हुई हैं, लाइक JDBC के स्टेप्स क्या हैं। अगर आपने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना है, और अगर आपने सपोज किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस को कनेक्ट करना है आपकी जावा एप्लीकेशन के साथ, तो उसमें जो बेसिक स्टेप्स हैं वो ये 5 हैं।
देयर आर 5 स्टेप्स टू कनेक्ट एनी जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस यूजिंग JDBC के थ्रू अगर आपने कनेक्ट करना है तो ये 5 स्टेप्स हैं। दी स्टेप्स आर फॉलोज एज फॉलोज। यहाँ लिखे हुए पहले नंबर पे रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। हाँ जी, मीन्स कि आपने लाइब्रेरी ऐड करनी है JDBC की। क्रिएट कनेक्शन क्रिएट करना है, बताना है लोकल होस्ट है, सर्वर का नेम लोकल होस्ट है, यूज़र नेम फलां है, पासवर्ड ये है और डेटाबेस का नेम ये है। देन आपने क्रिएट स्टेटमेंट, वो क्रिएट स्टेटमेंट में आपको पता ही है कि बल्कि क्रिएट स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर्ली करवाऊंगा कनेक्शन कैसे ओपन वगैरह करते हैं और इस तरह की चीज़ें। देन एग्जीक्यूट क्यूरी, इसमें आपने क्या करना है, क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट करवाना है, ऐड अपडेट डिलीट वट एवर एल्स, और देन क्लोज कनेक्शन। सो डेटाबेस का जो है ना कॉन्सेप्ट, इसमें ओपन कनेक्शन और क्लोज कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लोज कनेक्शन का मतलब ये है कि ओपन कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने डेटाबेस के साथ डेटाबेस का दरवाज़ा सपोज खोल लिया, ठीक है जी। और क्लोज कनेक्शन का मतलब है कि अब आपने डेटाबेस में कोई जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी थी वो कर ली है, अब उसको आप डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हैं, इस वजह से हम डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करते हैं। सो यही है हमारा वर्क। इसमें अब हम जो लैब के अंदर वर्क करेंगे उसमें इन आवर lab lecture we'll discuss about JDBC connection with the help of MySQL database and Apache NetBeans। so tools कौन कौन से required हैं, इसमें Apache NetBeans है, XAMPP है, WAMP है, या जो भी आप XAMPP और WAMP में एक आप यूज़ करेंगे, और JDBC ड्राइवर है। तो JDBC ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं अपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यही हमारा आज का लेक्चर है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप जो हमारी ये YouTube की वीडियो इसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई आपकी सजेशंस वगैरह हैं वो भी आप इधर कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम JDBC का ड्राइवर जो है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और इसी तरह आगे हमारा जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे जो कि रिलेटेड हैं आपके जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।